तो जब हमने स्टार्ट किया था, तो जब हम BRS स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपको सीधा सा बताया था कि BR की जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो कब प्रिपेयर की जाती है और क्यों प्रिपेयर की जाती है, क्या रीज़न होता है। ठीक है, तो मेन क्या होता है कि यहाँ पर दो बुक्स होती हैं आपके पास, एक होती है आपकी कैश बुक, दूसरी होती है आपकी पासबुक। ठीक है, मेन आपको समझना पड़ेगा कि कैश बुक क्या है और पासबुक क्या है। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, आप उस एग्जांपल को समझने की कोशिश करना, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैश बुक और पासबुक क्या है। देखो, हर एक बंदा एक बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन के पास अपना क्या होता है, एक अकाउंटेंट होता है। क्या होता है? अकाउंटेंट होता है। अकाउंटेंट यहाँ पर जो प्रिपेयर करता है वो यहाँ पर कैश बुक प्रिपेयर करता है। क्या करता है? एक बुक प्रिपेयर करता है। उस बुक के अंदर क्या होती हैं, सारी एंट्रीज होती हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर उसके पास जो आपका अकाउंटेंट होता है, तो आपका अकाउंटेंट के पास एक पासबुक भी होती है। अब ये पासबुक तो बैंक की कॉपी है। क्या है? यानी बैंक ट्रांजैक्शन की जो कॉपी होती है वो पासबुक होती है ना, जहाँ पर बैंकिंग की एंट्रीज सारी प्रिंट होती है। अब मेन क्या होता है कि ये अकाउंटेंट अपनी कैश बुक को, जो इसने खुद एंट्री करी हुई होती है, और ये जो बैंक की पासबुक है जो बैंक ने एंट्री करी है, इनको टैली करने की कोशिश करता है। क्या करता है? ठीक है, तो इनको टैली करने को ही हम कहते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब इनकी टैली में कभी कभी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे आ सकता है, क्यों आ सकता है, इसका एक रीजन है, क्योंकि जब भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है तो जरूरी नहीं है वो सेम उसी डेट पे बनाई जाए जब दोनों टैली करें। यानी डेट के डिफरेंस की वजह से या दोनों एंट्रीज में एंट्री के डिफरेंस की वजह से, जैसे मान लीजिए आपने कैश बुक में कोई चीज आप बैंक में डिपॉजिट करके आए, तो आपने कैश बुक, तो आपने अपनी बुक के अंदर, तो अगर मान लीजिए आप आज पैसा डिपॉजिट करके आए बैंक में, ठीक है, तो आपने अपनी कैश बुक में तो फटाफट एंट्री कर दी ना उसकी उसी दिन, लेकिन क्या पता बैंक ने वो क्रेडिट ही नहीं करे आपके अकाउंट में। ऐसा हो सकता है ना। अब बैंक ने क्रेडिट नहीं करे और आपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ली। जब आपने स्टेटमेंट प्रिपेयर करी तो आपको पता चला कि आपकी कैश बुक तो ज्यादा शो कर रहा है लेकिन बैंक की पासबुक में एंट्री नहीं है। होगा ना ऐसा, क्योंकि बैंक ने तो वो एंट्री शो ही नहीं करी अभी तक बैंक में। समझ गए ना? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, तो कैश बुक में आपने एंट्री कर दी और पासबुक में उसकी एंट्री हुई नहीं, क्योंकि बैंक ने तो वो आपके अभी अकाउंट के अंदर क्रेडिट ही नहीं करी, और इसी बीच में आपने अपनी स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ली। तो स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंस आ जाएगा, आपकी कैश बुक ज्यादा शो करेगा, आपकी पासबुक कम शो करेगा। आप बार बार ही ज्वाइन कर रहे हो क्या किसी से? हाँ, गलती आप भी कर सकते हो जब वो गलती आप कैसे करोगे बताऊं। जैसे जैसे बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, ठीक है, इंटरेस्ट देती है ना बैंक आपको जब आप पैसे जमा कराते हो। तो अब सोचो, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो बैंक ने तो एंट्री कर दी, सोचो आप एंट्री करना भूल गए, बताओ। अब इस बीच में आपने स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ली और आपने उस स्टेटमेंट के अंदर बैंक का इंटरेस्ट ऐड ही नहीं करा, तो पासबुक ज्यादा शो करेगा, कैश बुक कम शो करेगा। हो सकता है ना। इंटरेस्ट मीन्स होता है ब्याज। जो आप बैंक में पैसे जमा करके आते हो तो बैंक उसके ऊपर आपको ब्याज देती है, यानी इंटरेस्ट देती है। क्या देती है? हाँ, वो बहुत कम देती है लेकिन देती है जो भी देती है। ठीक है, ये तो इस चीज को समझाने के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। समझ आ गए? तो इस तरीके से बैंक और कैश और पासबुक में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, और इस डिफरेंस को ही हमें टैली करना होता है कि कितना डिफरेंस आ रहा है कितना नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे टैली करेंगे इस डिफरेंस को और क्या होगा। ठीक है, तो वो समझते हैं अब हम, इसीलिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। अब क्या जरूरत होती है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की? It is generally experienced that when a comparison is made between a bank balance as shown in the firm's cash book, ठीक है, देखो फर्म की कैश बुक में जो बैंक बैलेंस शो है, क्योंकि फर्म भी तो अपना एंट्री कर रही है कैश बुक के अंदर, है ना, वो, और दूसरा कौन सा, द टू बैलेंस डू नॉट टैली,
तो जब हम कंपैरिजन करते हैं किसके बीच में, बिटवीन द बैंक बैलेंस एज शो इन द फॉर्म ऑफ द कैश बुक, ठीक है। तो बैंक बैलेंस को कैश बुक में जो चीज दे रखी है उसके बीच में जब टैली करते हैं तो कभी कभी ये टैली नहीं होता। क्या नहीं होता? अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, टैली ना होने के। तो इसी चीज को वी हैव टू फर्स्ट असरटेन द कॉज ऑफ डिफरेंस, देयरफॉर देन रिफ्लेक्ट देम इन द। तो ये जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और उस स्टेटमेंट में शो करते हैं, जिस स्टेटमेंट को कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्या? अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, क्या आप कहोगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच कंपेयर द कैश बुक विद द पासबुक। किसको कंपैरिजन कर रही है? हाँ, कैश बुक और पासबुक को कंपैरिजन कर रही है, ठीक है, टैली कर रही है। क्या कर रही है? टैली कर रही है। तो कैश बुक और कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को ही आपस में टैली किया जाता है और देखा जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। हाँ जी, बैंक पासबुक आपको ही देगा, ठीक है, बैंक पासबुक आपको ही देगा। हाँ, पासबुक में तो केवल बैंक की एंट्री करता है, आप पासबुक को लेके नहीं जाते बैंक के पास अपडेट कराने के लिए, जाते हो नहीं जाते? जाते हो ना? हाँ। अब देखो यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जब भी डिफरेंस आता है तो किस रीजन की वजह से आ सकता है, वो रीजन क्या है, ठीक है। देखो, डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड बैंक पासबुक इज कॉस्ट। तो कौन कौन से ऐसे रीजन है जिनकी वजह से डिफरेंस आता है, वो डिफरेंसेस के रीजन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो दो तरीके के रीजन होते हैं, पहला होता है टाइम डिफरेंस एंड दूसरा होता है एरर्स। क्या? यानी टाइम डिफरेंस की दोनों के टाइम में दोनों की एंट्री जो हुई है बैंक स्टेटमेंट में और कैश बुक में जो एंट्री हुई है उन दोनों के टाइम में डिफरेंस है, या फिर बैंक के अंदर जो बैंक में और जो कैश में एंट्री हुई है उनमें कुछ गलतियां हैं। क्या है? इस वजह से दिक्कतें आ सकती हैं और टाइम डिफरेंस, और इस वजह से क्या हो सकता है, आपका स्टेटमेंट जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो आपकी मैच ना करे। ये रीजंस हो सकते हैं, समझ गए। अब इन रीजंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्या रीजंस हैं, देखते हैं। पहला रीजन देखो, द चेक इशूड बाय बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब बताओ, देखो एक बंदे ने क्या करा, चेक इशू कर दिया, क्या कर दिया, लेकिन उस बंदे ने वो बैंक में नहीं डाला। क्या नहीं डाला? अब एक चीज बताओ, सपोज करो मैं आप मुझे एक चेक दो 20,000 रुपए का, ठीक है, या मेरी ट्यूशन फीस का आप मुझे चेक दो, ठीक है। तो जब आप मुझे चेक दोगे ट्यूशन फीस का, तो आप अपनी कैश बुक के अंदर उसी टाइम रजिस्टर कर लोगे ना कि मैंने सर को ये चेक दे दिया इतने रुपए का, ठीक है। तो आप जब एंट्री कर लोगे तो आप उसी समय अपनी कैश बुक से अपना बैलेंस कम कर लोगे ना, कि नहीं समझे? समझ गए ना, क्योंकि आपने मुझे चेक दे दिया तो आप तो यही सोचोगे ना आप सर बैंक में डाल देंगे, तो आप एंट्री कर दो। लेकिन सपोज करो मैंने आपका चेक लिया और बैंक में डाला ही नहीं, घर पे लाके रख लिया, ऐसे ही पड़ा हुआ 1 महीने से, समझ गए। अब क्या होगा? अब ये होगा कि आपने जो स्टेटमेंट बना रखी है वो तो कम शो करेगा क्योंकि आपने तो उसमें एंट्री कर ली, माइनस कर दिया। लेकिन बैंक की जो पासबुक है उसके अंदर तो वो एंट्री आएगी नहीं ना अभी, जब तक मैं चेक नहीं डालूंगा। तो इन दोनों में तो बैंक की पासबुक ज्यादा शो करेगी और आपकी जो कैश बुक है वो कम शो करेगी, समझ गए। ये जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? अकाउंटेंट बनाएगा। कौन बनाएगा? क्या? हाँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ऑनर को विश्वास कैसे होगा ये बताओ। मैंने आपको अकाउंटेंट रखा, ठीक है, और आपके हाथ में ही है सब कुछ, अब कैश जाना कैश आना बैंक में डिपॉजिट होना, तो आप तो गड़बड़ी कर दोगे, नहीं कर दोगे। तो मैं आपको बोलूंगा हर 3 महीने बाद मुझे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के दो,
तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। आप मुझे दोगे कि भाई क्या डिफरेंस आ रहा है, मेरे हिसाब से तो इक्वल होनी चाहिए दोनों चीजें, और डिफरेंस आएगा तो आप मुझे उसका जवाब दोगे, है ना, कि वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, रीजन क्या है। अभी नहीं में से कोई रीजन होगा तो समझ गए। ये मेन चीज है इसमें जो हमें ध्यान रखनी होती है।